नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। दलित होने के कारण उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार के किसी भी मंत्री से नहीं बल्कि मनमानी कर सरकार को बदनाम कर रहे कुछ अफसरों से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सरकार के कुछ अफसरों से नाराज हैं जो मनमानी करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। खटीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खटीक के विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1 अगस्त को एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को अगले महीने सिंगापुर में होने वाले विश्व शहर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की सलाह दी है और कहा है कि यह महापौरों का सम्मेलन है और एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें भाग लेना ठीक नहीं होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के इस निर्णय का विरोध करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसा ओछी राजनीति के चलते किया गया। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक अनुमति के लिए विदेश मंत्रालय के पास आवेदन करेंगे। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वह पार्टी संगठन को फिर से बनाने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने यह दावा भी किया है कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी क्योंकि यह अवैध तरीके से बनी है। आदित्य ठाकरे ठाणे जिले के भिवंडी शहर में 3 दिवसीय शिव संवाद यात्रा शुरू होने के मौके पर बोल रहे थे। जिले में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदित्य ठाकरे ने रैली में कहा, एनडीए सरकार ने राज्य में विकास कार्य किए, लेकिन मौजूदा सरकार की कैबिनेट में सिर्फ 2 सदस्य शिंदे और फडणवीस हैं। उन्होंने कहा कि राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है, लेकिन इस स्थिति के बीच में बागी हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ऐसे हथकंडों पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि यह सरकार गिर जाएगी क्योंकि यह अवैध तरीके से बनी है। उन्होंने बागी विधायकों को इस्तीफा देने और फिर से चुनाव का सामना करने की चुनौती भी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। अधिकारियों ने बताया कि कोविड से उबर रही सोनिया गांधी से पूछताछ करीब 2 घंटे चली और उनके अनुरोध पर पूछताछ सत्र समाप्त कर दिया गया। कुछ दिन में उन्हें अगले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए यह पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मौजूद सभी लोगों के पास कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने का प्रमाण पत्र था। सोनिया गांधी से भी उसी सहायक निदेशक स्तर के जांच अधिकारी ने पूछताछ की जिसने इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की थी। सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल गांधी व बेटी प्रियंका गांधी भी ईडी कार्यालय आए थे। प्रियंका गांधी को प्रवर्तन भवन मुख्यालय में ठहरने की अनुमति दी गई थी ताकि स्वास्थ्य समस्या होने की स्थिति में वह अपनी मां के साथ रहें और उन्हें दवाएं दे सकें। उन्हें पूछताछ कक्ष से दूर रखा गया था। राहुल बाद में ईडी कार्यालय से चले गए थे। पूछताछ खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ने अधिकारियों से कहा था कि जो पूछना है पूछिए, मैं 8-9 बजे तक जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन ईडी अधिकारियों ने पूछताछ खत्म कर उन्हें जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर दूं कि सोनिया जी ने पूछताछ खत्म करने का कोई आग्रह नहीं किया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आने पर प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। उल्लेखनीय है कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सूरत में एक बैठक में बिना किसी कटौती के निर्बाध बिजली आपूर्ति का वादा भी किया। उन्होंने कहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको कोई कमी दिखे तो आप अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को बेझिझक वोट न दें। एक बार राज्य में सत्ता में आने के बाद हम सभी वादे पूरे करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 से पहले जारी सभी लंबित बिजली बिल माफ भी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को गुरुवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर अवरोध की वजह से करीब 1000 वाहन वहां फंस गए। इनमें अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का काफिला भी शामिल है। कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले 270 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से रास्ता बाधित होने और रामबन जिले में 4 स्थानों पर भूस्खलन होने की वजह से बंद करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर जाने वाले अमरनाथ तीर्थयात्रियों को फिलहाल चंद्रकूट और नाशरी में रोका गया है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग को आवाजाही के लिए बहाल करने के प्रयास जारी हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के मेवात क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा पुलिस उपाधीक्षक की मंगलवार को एक ट्रक से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इलाके में अवैध खनन से जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच की जाएगी। विज ने एक ट्वीट में कहा, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा पुलिस उपाधीक्षक की मंगलवार को एक ट्रक से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले और क्षेत्र में अवैध खनन की परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है।
इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने विश्वास मत में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य सहयोगी दलों के हिस्सा नहीं लेने के बाद गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के जरिए देश में जल्द चुनाव कराए जाने की संभावना के संकेत दिए हैं। वहीं इस नाजुक समय में इटली और यूरोप के लिए अनिश्चितता का नया दौर शुरू हो गया है। मारियो द्रागी ने क्विरिनाले पैलेस में सुबह हुई एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति सर्गियो मैत्तेरेला को अपना इस्तीफा सौंपा। मैत्तेरेला के कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने इस घटनाक्रम के बाद द्रागी सरकार को कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहा है। लगभग एक दशक के लंबे इंतजार के बाद गोवा को अगले साल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की मंजूरी मिल गई है। राज्य के खेल मंत्री गोविंद गौड़े ने राज्य विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि गोवा में खेलों की मेजबानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने यह अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 284 अंक से अधिक लाभ में रहा। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली से बाजार में तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 284.42 अंक यानी 0.51% की तेजी के साथ 55,681.95 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84.40 अंक यानी 0.51% चढ़कर 16,605.25 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।